अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शाहिद हुसैन। कम उम्री की एक और बच्ची की शादी का केस सामने आया है सिंध हाई कोर्ट में, और अदालत ने लड़की की दरख्वास्त पर न सिर्फ लड़की को प्रोटेक्शन देने का हुक्म दिया है, बल्कि इस्लाम की रूह से बच्ची को साथ जो है वो लड़के के जाने की इजाज़त दी है। कमरा अदालत में 2 दिन मुसलसल समाअत हुई, तवील तरीन समाअत हुई। अदालत में जज ने वालिदैन को क्या हिदायत की, वालिदैन की तरफ से क्या कहना था, वो सारी तफसीलात आपके सामने रखेंगे। मेरे साथ अमीन अनवर भी होंगे। इसमें चूँकि सिंध में कानून बनाया गया है, मुख्तलिफ अदालतों में मुख्तलिफ किस्म के एक ही कानून के ऊपर जो है फैसले आते हैं, यानी कि हर जजेस की, हर अदालत की जो है वो तकरीबन अलग अलग ऑब्जर्वेशन है। हालांकि एक कानून बनाया गया तो फिर एक ही उसका पैमाना होना चाहिए, एक ही जो है वो तरीक़ाकार होना चाहिए। लेकिन ये बच्ची जो है, इनका ताल्लुक जो है खैरपुर नाथन शाह के इलाके से है, जो कि अदालती अहकामात भी उसकी अदालत का जो हुक्मनामा है आखिरी, उसकी कॉपी मेरे पास मौजूद है, और बच्ची की फुटेजेस और उनके वकील साहब का जो एक छोटा क्लिप है वो भी मेरे पास मौजूद है। उसकी तफसीलात भी आपको बताऊंगा, और उसके बाद फिर मुख्तलिफ अदालतों के जो अलग अलग फैसले आते हैं, यानी कि एक कानून है अगर सिंध का तो उस पर अमल दरामद होना चाहिए, यानी कि उसका पैमाना, उसका तरीक़ाकार, अदालतों के जो अहकामात हैं या जजेस की जो ऑब्जर्वेशन है वो एक जैसी होनी चाहिए। लेकिन हर केस में हर जज साहब, हर वकला के या हर फोरम पर अलग अलग अगर फैसले होंगे तो फिर उसके बाद फिर बच्चियों को तहफ़्फ़ुज़ कैसे फराहम किया जाएगा, ये सवालात हैं जो कि मैं जानने की कोशिश करूँगा अमीन अनवर से। अमीन अनवर मेरे साथ होंगे और इस केस का भी तज़किरा आपके सामने करेंगे, और मैं ये आप फुटेजेस भी देखेंगे बच्ची की, जो कि आपको चलती हुई नज़र आएगी सिंध हाई कोर्ट के अहाते में। ये कुछ दिन पहले की है, चूँकि हम मुसलसल मसरूफ़ थे और इसको रिपोर्ट नहीं कर सके थे, लेकिन ये आप वकील साहब का शॉट भी सुनेंगे और बच्ची को जाते हुए भी आप देख सकेंगे। कमरा अदालत में 2 दिन मुसलसल इस केस की समाअत होती रही। आयशा सदीक़ा है अमीन अनवर ये बच्ची, जिसकी उम्र वालिद ने अदालत में बताई कि 15 साल के लगभग है। बच्ची आलमा का कोर्स कर रही थी, तीसरा साल था आलमा का कोर्स में, और कमसन इंतहाई मासूम बच्ची थी। मैट्रिक का स्टूडेंट है तकरीबन, या मैट्रिक से शायद आगे पीछे होगा। तो वो जो है कोई काम भी नहीं करता, रोज़गार भी नहीं है, और उसके बाद फिर वो लड़की को अगवा करता है वालिद के मुताबिक, और उसके बाद फिर जाके एक निकाहनामा सामने आ जाता है। अब अक्सर हम देखते हैं कि महज निकाहनामा अदालत के सामने आ जाने से अदालत बच्ची के मुस्तकबिल का फ़ैसला उस बच्ची के हाथ में दे देती है। कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, कोई कहीं किसी फोरम पर जो है किसी चीज़ को चेक नहीं किया जाता। अब कमरा अदालत में जो कुछ हुआ, बल्कि जो तहरीरी हुक्मनामा है वो हमारे नाज़रीन तक पहुँचाएँ कि तहरीरी हुक्मनामे में अदालत ने क्या ऑब्ज़र्व किया है, और उसके बाद फिर मज़ीद जो तफसीलात हैं कि अलग अलग फ़ैसले क्यों आते हैं, और इससे क्या बच्चियाँ महफूज हो सकेंगी या नहीं हो सकेंगी, उसकी तफसीलात बताइएगा। देखें, शायद जैसा कि आपने पहले बताया कि 2 दिन मुसलसल इस केस की जो हेयरिंग है वो होती रही है, और ये ऑर्डर पढ़ेंगे तो आपको इससे अंदाज़ा होगा। अदालत ने कहा है कि डिस्पाइट एफर्ट्स देयर इज़ नो चांस ऑफ रिकन्सिलिएशन, पिटिशनर मसम्मात आयशा सिद्दीकी intends to continue her stay with her husband and in-laws. She is liberty to live peacefully with her husband in accordance with शरिया मोहम्मदी। के 2 दिन तक जो है वो रिकन्सिलिएशंस जो है फ़रीक़ैन के दरमियान चलती रही है, और अदालत ने भी अपना इस ऑर्डर में ये लिखा है। और ताहम जो दरख्वास्त गुज़ार थी मसम्मात आयशा, उनके बयान के बाद उनकी मर्ज़ी के साथ अदालत ने ये ऑर्डर दिया है कि वो पीसफुली अपने हस्बैंड और जो इन लॉज़ हैं अपने ससुराल वाले, उनके साथ रह सकती हैं अकॉर्डिंग टू शरिया मोहम्मदी। अदालत ने उनकी जो दरख्वास्त थी वो निपटा दी है, और इसके साथ साथ अदालत ने अपने ऑर्डर में मज़ीद ये कहा है कि दरख्वास्त गुज़ार जो हैं वो जब भी चाहें अपने वालिदैन से है वो मिल सकती हैं, और उनके जो शौहर हैं वो इसमें कोई रुकावट नहीं डालेंगे। और इसके अलावा जो डिस्ट्रिक्ट जज खैरपुर हैं, उन्हें ये ऑर्डर दिया है कि वो पार्टीज़ को अपने पास बुलाएं, यानी कि फ़रीक़ैन को अपने पास बुलाएं, और इस बात को यकीनी बनाएं कि लड़की की जो तालीम का सिलसिला है वो जारी रहेगा। और अदालत ने जो तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करने का भी हुक्म दिया है जोड़े को, कि वो पीसफुली ताकि अपनी ज़िंदगी गुजार सकें। अच्छा, अदालत में पहले दिन जब समाअत हुई तो बच्ची ने वहाँ खड़े होकर कहा कि मैंने अपनी मर्ज़ी से पसंद की शादी की है, मुझे किसी ने अगवा नहीं किया। और मैं देख रहा था बुज़ुर्ग वाले थे जो कि सरकारी महकमा तालीम में शायद मुलाजिम थे, एक बुज़ुर्ग वालदा जो कि कमरा अदालत में मुसलसल रोती रही, खुद रोस्टम पाए, और उन्होंने अदालत से सदा की कि जिस तरह बच्ची ने कहा कि मुकदमा दर्ज करा लिया गया है, मुझे जान को ख़तरा है, माँ बाप मार देंगे और ये है वो है, तो उन्होंने कहा हमने तो इसके खिलाफ मुकदमा तक दर्ज नहीं करवाया, किसी कोर्ट से हमने रजू नहीं किया। ज़ाहिर है वो चाहते थे कि उनकी पब्लिक में चीज़ ना जाए,
इज़्ज़त और उनकी आबरू ख़राब ना हो, एक बच्ची चली गई है तो उन्होंने उस चीज़ को उछाला नहीं, ज़्यादा पब्लिक नहीं किया। तो उसके बाद फिर माँ बाप तो कहता रहा कि हमने कोई केस नहीं किया। अदालत ने बच्ची को पहले दिन भी कहा कि माँ बाप से जाके मिलें, और वहाँ जाके बच्ची कोर्ट रूम के अंदर ही माँ बाप के दरमियान में बैठी, लेकिन उन्होंने बड़ा कन्विंस करने की कोशिश की कि आप वापस आ जाओ, हम देख लेंगे उसको, लेकिन बच्ची नहीं मानी। उसने कहा कि नहीं, मुझे शौहर के साथ ही जाना है। उसके बाद फिर अदालत ने लड़के के जो वालिद हैं उनको तलब किया था, और उसके बाद फिर लड़के के वालिद को कहा कि आप जो है इसकी, चूँकि लड़का भी बेरोज़गार है, कोई काम नहीं करता, मैट्रिक का स्टूडेंट है, और बच्ची की भी ज़ेर तालीम थी, तो उस पर बड़ा अदालत की ऑब्जर्वेशन तो थी कि देखें जी शादी हो गई, अब उसका क्या हो सकता है, किस तरह हो सकता है। तो कहने का मकसद ये है कि बच्ची को तो जाने की इजाज़त दे दी गई कि ठीक है, आप अपनी मर्ज़ी से जाके ज़िंदगी गुजारें, जहाँ चाहें आप रह सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि वकील साहब का जो शॉट है, जो एक छोटा सा क्लिप लिया था मैंने उनका, वो भी इसके साथ अटैच करूँ। तो एक चीज़ बताइएगा कि 3, 4, 5 अदालतें, बल्कि उससे भी ज़्यादा आप लोअर कोर्ट्स में भी जाएँ, हर अदालत में, हर जो कोर्ट रूम में अलग अलग फ़ैसले आते हैं। ये क्या वजह है? उससे किस तरह महफूज हम बना सकेंगे अपनी बेटियों को? ये किस तरह हमारा माशरा बेहतर हो सकेगा? सिंध हुकूमत ने बड़ा दावा किया था कि बच्चियों को महफूज करने के लिए उन्होंने बड़ी कानून साजी कर ली है। अब किसी बच्ची की इज़्ज़त तार नहीं होगी, कोई अगवाकार बच्ची को अगवा नहीं कर सकेंगे, लेकिन इस तरह के संगीन किस्म के केसेस रोज़ाना की बुनियाद पर आ रहे हैं। देखिए, शायद इस ऑर्डर में भी एक पैरा जो शायद हमसे पहले रह गया था, उसमें वो ये है कि रिस्पोंडेंट नंबर 8 जो हैं तैयब आराई साहब, उनके लिए अदालत ने ये ऑर्डर किया है कि वुड बी लिबर्टी टू अप्रोच कंसर्न फोरम अंडर द सिंध चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेन एक्ट 2013 बिसाइड्स ऑफिशियल रिस्पोंडेंट शैल प्रोवाइड कंप्लीट प्रोटेक्शन टू द पिटिशनर एंड हर फैमिली मेम्बर। तो अदालत ने जो रिस्पोंडेंट नंबर 8 हैं तैयब आराई, मेरा ख्याल है कि वालिद हैं, और उनको ये डायरेक्शन दी है कि कम उम्र की शादी के हवाले से जो कानून है चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेन एक्ट 2013, उसके तहत जो है वो कॉम्पिटेंट फोरम से जो है वो रुजू किया जाए। ताहम इस तरह का कोई जो ऑर्डर है, एफआईआर तो इस ऑर्डर में भी जिक्र नहीं है कि कोई एफआईआर दर्ज कराई गई है या किसी स्पेसिफिक पुलिस को कोई डायरेक्शन दी गई है, इससे यही लग रहा है। ताहम आपने देखा कि कानून एक है, केसेस भी तकरीबन अंडर एज शादी के जो है वो कम उम्री की शादी के एक ही तरह के आ रहे हैं, लेकिन हर ऑर्डर में हमने देखा है कि मुख्तलिफ बेंचेस के जो है वो मुख्तलिफ फ़ैसले आ रहे हैं। अभी आपने देखा होगा कि इससे पहले जो अल-फलाह थाने का एक केस था जिसमें कम उम्री की शादी का वो भी केस था, उसमें आपने देखा कि पहले 2 रुकनी बेंच ने वो मामला डिस्पोज ऑफ किया सिंगल रुकनी मेडिकल बोर्ड की बुनियाद पे कि लड़की को अपनी मर्ज़ी से जो है फ़ैसला करने की इजाज़त दी। इसके बाद इससे पहले एक और मामला भी आया था जस्टिस के आगा की कोर्ट का जो जजमेंट है, उसमें भी आपने देखा होगा कि किस तरह ना सिर्फ लड़की को शेल्टर होम भेजा गया था और उसके बाद निकाह को ही गैर कानूनी करार दे दिया गया था ऑर्डर में। और आज ये मामला आया है जिसमें अदालत ने जो है वो लड़की को कहा है कि वो शरीयत मोहम्मदी के तहत अपनी ज़िंदगी गुजार सकती हैं। ये 3 मिसालें आपके सामने हैं और तीनों में जो है वो तकरीबन ये तो वो केस हैं जो हम रिपोर्ट कर रहे हैं, यानी कि जो केस रिपोर्ट नहीं हो रहे उसमें भी इसी तरह के ही ऑर्डर आ रहे हैं कि लड़की को जाने देते हैं, ठीक है भाई आप चली जाओ। मतलब कहने का मकसद ये है कि यहाँ जो कोर्ट में केस आया है ये बच्ची के निकाह के हवाले से नहीं था, बच्ची की तरफ से एक खुद दरख्वास्त दायर की गई थी कि उसको तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। लेकिन मामला ये है कि बच्चियों का फ्यूचर कैसे सेव होगा। अब वालिदैन ने ट्रायल कोर्ट से भी रिज्यू नहीं किया था, यानी कि डायरेक्ट कंप्लेन फाइल करेंगे कि जो निकाह को चैलेंज करेंगे या सिंध चाइल्ड रिस्ट्रेन मैरिज एक्ट के तहत उन्होंने दरख्वास्त वो देंगे, शायद बच्ची महफूज हो सके। लेकिन मामला ये है कि ये तो हर फोरम पर जहाँ बच्ची जाए, जहाँ ये नज़र पड़े, जहाँ ये केस जाए, कि ज़ाहिर है कानूनी फोरम तो कोई ना कोई, चाहे पुलिस हो या अदालतें हैं, उस पर जाएगा, वहाँ ये केस जाएगा, तो फिर वहाँ पर हर किसी को अपनी जिम्मेदारी अदा करनी चाहिए कि देखें जी कानून ये बनाया गया है, उस पर अमल दरामद इस तरीके से होगा, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं होना चाहिए। देखें, इससे पहले जो केस चल रहा है कम उम्री की शादी के हवाले से, उसमें निकाह ख़्वाह और जो गवाह है उसकी जो दरख्वास्त ज़मानत मुस्तरद हुई थी, उसका जब रिटन ऑर्डर आया था हमने पढ़ा, उसका जायज़ा लिया। उसके बाद आप देख सकते हैं कि उसमें कुछ गाइडलाइंस जो है वो ऑब्जर्वेशंस जो है वो दी गई हैं। और कम उम्री की शादी और इस तरह के वाक़यात की रोकथाम के लिए ज़रूरी है कि जो निकाह ख़्वाह हैं वो इस बात को यकीनी बनाएं कि शादी करने वाले की उम्र कितनी है, उसके ना सिर्फ तालीमी असनाद बल्कि जो पैदाइशी सर्टिफिकेट्स होते हैं उनका जायज़ा लिया
बनाया जाना चाहिए, बेफॉर्म होता है उसका जायज़ा लिया जाना चाहिए। उसके बाद जो है वो जो भी निकाह है, निकाह खां है, वो निकाह पढ़ाए या निकाह करवाए। आपको पता है, और इसी तरह की गाइडलाइंस दी गई हैं। और जब तक इस मामले को नहीं देखा जाएगा तो इसकी रोकथाम होना पॉसिबल नहीं है, मुमकिन नहीं है। लेकिन अगर आप शरीयत की बात करते हैं तो शरीयत में आपको पता है कि जब कोई लड़का या लड़की बालिग हो जाए तो वो शादी कर सकते हैं। और इसी उस पे जो है वो जो रिसेंट फ़ैसला आया है वो आपके सामने है। शरीयत मोहम्मदी के तहत लड़की को अपने शौहर के साथ जाने की इजाज़त दी गई। और इस अदालत ने यह भी कहा है कि इस बात को भी यकीनी बनाया जाए कि लड़की अपनी जो तालीम का सिलसिला है वो बग़ैर किसी दबाव के जारी रख सके। और अदालत ने कहा है कि सेशन जज को भी ये अदालती अहकाम जो है वो अरसाल किए जाएँ ताकि वो फ़रीक़ैन को अपने पास बुलाएँ और लड़की की जो तालीम का सिलसिला है वो उसको जारी रखा जाए बग़ैर किसी दबाव के। केसेस तकरीबन एक जैसे हैं, लेकिन फ़ैसले हमने देखा है कि मुख्तलिफ आ रहे हैं इस हवाले से। बहुत शुक्रिया। लेकिन वही वाली बात है कि अभी बच्चियों की जो बच्चियों के मुस्तकबिल और उनके तहफ़्फ़ुज़ का जो मामला है उस पर जो है वो आज भी सवालात उठ रहे हैं, चाहे हम जितनी लंबी गुफ्तगू करें। लेकिन बच्चियों का मुस्तकबिल हमें नहीं लग रहा कि जब तक यूनाइट नहीं होंगे, जब तक तमाम जो फोरम्स हैं वो एक उनका जो विज़न एक जैसा नहीं होगा, एक जैसे अमलदारी का जो है वो काम नहीं करेंगे, तब तक लगता नहीं है कि बच्चियों का मुस्तकबिल महफूज हो सके। उम्मीद करते हैं कि मामलात अच्छे हों, उम्मीद करते हैं कि बच्चियों को सेफ रखा जाए, उम्मीद करते हैं कि हुकूमत ने जो कानून साजी की है उस पर अमल दरामद ना सिर्फ पुलिस बल्कि मुतल्लिका इदारे और बल्कि अदालतें भी उसी तरह कराएँ जिस तरह का जिस सोच और जिस नज़रिए के तहत वो कानून बनाए गए हैं, ताकि बच्चियों को महफूज बनाया जा सके। वकील साहब, आखिरकार क्या फैसला हुआ? कल तो अदालत ने काफ़ी रिमार्क्स भी दिए थे। ये आज अदालत ने रिमार्क्स क्लियर कर दिए कि प्रोटेक्शन भी इनको ग्रांट कर दी गई है। अच्छा। एज जो है ना लड़की की अप्रोक्सीमेटली 18 साल ही है। ठीक है तो सर। अदालत के रिमार्क्स ये हैं कि ये लड़की के वालिदैन उधर सेशन कोर्ट जाएं। अगर नेक्स्ट फोरम इनको लगता है कि कम है एज तो जाके मजिस्ट्रेट के पास डायरेक्ट कंप्लेंट फाइल करें। 2 महीने हो गए, शादी फ्री विल हो गई है, इन्होंने प्रोटेक्शन दी है, क्या ऑर्डर कर दिया है, लड़की ने खुद आके बयान दिया है। ठीक है। अच्छा, तो सर ठीक है ना, नाम तो अच्छा, ये कल जो चीज़ें सामने आई थी उसमें तो ये था कि इनके खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया गया था। कोई मुकदमा इनके खिलाफ दर्ज नहीं किया गया है क्योंकि लड़की की उम्र 18 साल है। जी। डॉक्यूमेंट्री ये कम बना के कोई फेक डॉक्यूमेंट बना के हैं कि 18 साल से कम है। अगर 18 साल से कम होती तो FIR 2 महीने पहले हो जाती है। सही। तो आज कोर्ट ने प्रोटेक्शन का ऑर्डर दिया। सर वो कल अदालत ने लड़के के वालिद को भी बुलाया था। लड़का कोई जॉब नहीं करता, पढ़ता है, बच्ची जो है वो भी ज़ेरे तालीम थी। तो वालिदैन ने क्या अदालत को बताया? लड़के के वालिद ने, लड़की के वालिदैन ने? उनके लिए अदालत ने इनसे अश्योरेंस ये ली है कि सेशन जज साहब को लिखा है खैरपुर के को कि अगर कहीं आप मजिस्ट्रेट साहब को ये डायरेक्शन दे दें सेशन जज के लड़की को कभी भी कॉल कर सकते हैं। उनकी एजुकेशन, उनकी हेल्थ का मजिस्ट्रेट ख्याल रखेगा, उनसे पता करता रहेगा वक्तन बवक्तन कि इनको कोई परेशानी तो नहीं है। अगर परेशानी है तो वो फिर कोर्ट प्रोसीड करेगी। मतलब अदालत की निगरानी में होगी। अदालत की निगरानी और बच्ची की जो तालीम है उसको जारी रखा जाएगा। और वो चूँकि आलमा का कोर्स कर रही थी मेरे ख्याल में तीसरे साल में, कंटिन्यू रहेगा। आलमा का कोर्स भी, उसकी एजुकेशन भी कंटिन्यू रहेगी। अगर कोई इशू आता है तो वो मजिस्ट्रेट साहब देंगे। ये लड़के के वालिद ने यकीन दहानी कराई कि एजुकेशन करा दिए और इसी तरह से आगे फर्दर प्रोसीड। थैंक यू सर, थैंक यू।